बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, तारीख़ इंसानी में एक ऐसा तूफ़ान आ चुका है कि जिसमें तकरीबन सारी मखलूक़ात गर्क हो गईं। इस तूफ़ान के बाद नस्ल इंसानी कैसे चली और इस तूफ़ान से क्या क्या गर्क होने से बच गया, इस तूफ़ान को तूफ़ान नूह क्यों कहा जाता है और इस तूफ़ान से पहले औरतों के बच्चे पैदा होना क्यों बंद हो गया, आज इस वीडियो में हम कुरान करीम की आयात और रिवायात के मुताबिक ये बताएंगे कि तूफ़ान नूह क्यों आया था, और इस पर भी बात करेंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी क्यों कहा जाता है। कुरान करीम की बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। इसी तरह कुरान करीम की 29 सूरतों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है और जनाब नूह का नाम 43 मरतबा कुरान मजीद में आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद अब्दुल गफ़ार के नाम से पुकारता है तो कहीं अब्दुल मुल्क और अब्दुल आला के नाम से। इसी तरह मशहूर है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर सालों साल रोते रहे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम को नूह का नाम दिया गया और आप अलैहिस्सलाम इसी नाम से मशहूर हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम की कौम को बनोरा सब कहा जाता था। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक में भी इख्तलाफ है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1490 साल और बाज़ रिवायात में 2500 साल भी मिलती है, जबकि कुरान मजीद की सराहत के मुताबिक आप 950 साल अपनी कौम के दरमियान तबलीग में मसरूफ़ रहे। आप वो पहले नबी अल्लाह हैं जिन्हें उलुल अज़्म होने का शर्फ हासिल हुआ। मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तफाक है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद काबील पर नबी बनाकर भेजे गए थे और उन्होंने औलाद काबील को राह रास्त पर लाने की भरपूर कोशिश की थी, मगर वो लोग राह रास्त पर ना आए। उन लोगों पर आपकी तबलीग का कोई असर न हुआ। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद सिर्फ 80 अफराद पर मुश्तमिल एक कलील जमात थी। आप अलैहिस्सलाम अपनी बेसत के बाद हर वक्त तबलीग में मसरूफ़ रहे। इस नेक काम में आप अलैहिस्सलाम ने दिन रात एक कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम को जहां भी मजमा नजर आता आप तबलीग शुरू कर दिया करते थे, और ये भी कहा जाता है कि रातों को आप अलैहिस्सलाम लोगों के दरवाजे खटखटाकर उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश किया करते थे। जनाब नूह की तबलीग के बदले लोग उनको दीवाना कहते और उन पर सब शितम किया करते थे और उनको इतने पत्थर मारते कि आप अलैहिस्सलाम उन पत्थरों में दफन हो जाया करते थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर आप अलैहिस्सलाम को उन पत्थरों से निकालते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती किया करती थी। उन पर जनाब नूह की तबलीग का कोई असर न हुआ और ना ही वो राह रास्त के बारे में सोचते थे। कुरान करीम की सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, कौम नूह के सरदार और सरमायादार काफिर थे। उन्होंने कहा, हम तो तुझे सिर्फ अपने जैसा इंसान देखते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो खुदाई अजाब के बारे में जो सख्त वादे तुमने हमसे किए हैं उन्हें पूरा कर दिखाओ और हम पर अजाब ले आओ। नाजरीन, कौम नूह की इन्हीं बदतमीजियों को देखते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, जिसे कुरान करीम में इरशाद किया गया। इरशाद बारी ताला है, खुदावंदा रूए जमीन पर इन काफरों में से किसी को जिंदा ना छोड़ कि जिनके लिए अब इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, एक ऐसा तूफान आब नाजिल कर दे कि ये सब हलाक हो जाएं। नाजरीन, इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ मुस्तजाब की और फरमाया कि अब इंतजार कर, इनको हलाक कर दिया जाएगा और उनकी जगह एक नई कौम पैदा की जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी इस कौम से शिकायत थी जो इस वक्त नाफरमानियों में मुब्तला थी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, अब इनकी औरतों को हमला ना करना ताकि नए पैदा होने वाले बच्चे इस तूफान का शिकार ना हो। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी की ये दुआ भी कबूल कर ली और बच्चे पैदा होना बंद हो गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ। कश्ती बनाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खजूरों का बाग लगाया और 40 साल तक उस बाग में कश्ती के लिए दरख्तों को तैयार किया और इस अरसा में अपनी उम्मत को तूफान के आने से आगाह करते रहे और उन्हें बुराइयों से दूर रहने की तलकीन करते रहे और फरमाते कि अपने रब पर ईमान ले आओ और बुत परस्ती से तौबा करो, मगर उन्होंने एक न सुनी। आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार कर ली। अब ये लोग जनाब नूह का मजाक उड़ाते और आपको दीवाना कहते कि ये बहकी बहकी बातें करता है। हत्ता कि कश्ती तैयार होने के दौरान भी ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और कहते थे कि यहाँ पानी का कोई नामो निशान तक नहीं है और इतनी बड़ी कश्ती तैयार की जा रही है। सूरह हूद आयत 29 में इरशाद बारी ताला है, अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ाते हो
तो बहुत जल्द हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। फिर आयत 30 में इरशाद होता है, ये सूरत हाल यूं ही थी कि हमारा हुक्म सादिर हुआ और अजाब के आसार नजर आना शुरू हुए। पानी तनूर के अंदर से जोश मारने लगा। उलमा व मुहक्किकीन का कहना है कि तंदूर के अंदर पानी का जोश मारना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए एक निशानी थी कि वो इस तूफान की तरफ मतवज्जे हो जाएं और अपने मानने वालों और ज़रूरी सामान को कश्ती में पहुंचा दें। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर कश्ती में सवार हो गए। इस बड़ी कश्ती को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसके एक खाने में मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़े रखने थे। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो दुश्वारी पेश थी कि तूफान के आसार नमूदार हो चुके थे और अब जंगली जानवरों को तलाश करके कश्ती में सवार करना था। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज की कि ऐ खुदावंदा, मैं सब जानवरों को कहाँ कहाँ तलाश करूं और कैसे पकड़ूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं सब जानवरों को तुम्हारे पास भेज देता हूं। और फिर ऐसा ही हुआ। अचानक वो तमाम जानदार जिन्हें कश्ती में सवार करना मकसूद था, वो जानवर कश्ती की तरफ आते दिखाई दिए, जिन्हें बआसानी कश्ती में सवार कर दिया गया। कश्ती के निचले हिस्से में जानवरों और परिंदों को रखा गया, दरमियानी हिस्से में खाने पीने की अशिया रखी गई और सबसे ऊपर मोमिनीन को बिठाया गया। एक रिवायत में है कि तमाम जानवरों और परिंदों को हिदायत कर दी गई थी कि वो एक दूसरे को ना सताएं और इस तरह शेर और बकरी एक ही जगह रहने लगे। एक रिवायत ये भी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी इस कश्ती में सवार किया गया था। कुरान करीम सूरह हूद आयत 40 में इरशाद होता है, इसी तरह अपने खानदान में से जिसकी हलाकत का पहले से वादा किया जा चुका है, उनके सिवा बाकी अफराद को सवार कर लो, नीज मोमिनीन को कश्ती में सवार कर लो। इसी तरह मुर्रिखीन और मुहद्दिसीन का बयान है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन को कश्ती में सवार करते वक्त अपनी बीवियों और बेटों को हुक्म दिया कि कश्ती में सवार हो जाओ। इस हुक्म की तामील हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम, साम, याफिस और उनकी मोमिना बीवी अमूरा ने की। ये सब के सब कश्ती में सवार हो गए, मगर उनका एक बेटा किनान और उनकी वायला नामी बीवी ने कश्ती पर सवार होने से इनकार कर दिया। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की कि ये लोग कश्ती में सवार हो जाएं, मगर उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की एक न मानी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कश्ती पर सवार होने के लिए बहुत इसरार किया, जिसे कुरान मजीद ने यूं बयान फरमाया है, बाबा मेरे लिए जोश में ना आओ, मैं अनकरीब पहाड़ पर पनाह ले लूँगा जहाँ तक ये सैलाब नहीं पहुँच सकेगा। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे, आज हुक्म खुदा के मुकाबले में तुम्हें कोई ताकत पनाह नहीं दे सकती। निजात सिर्फ उसके लिए है कि जिसके शामिल हाल रहमत खुदा है। नाजरीन, इसी दौरान एक मौज आई जो आगे बढ़ी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान को पहाड़ी की चोटी से उठाया और अपने अंदर समो लिया। कुरान करीम की सूरह हूद आयत 43 में इरशाद बारी ताला है, और बाप बेटे के दरमियान जुदाई डाल दी और उसे गर्क होने वालों में शामिल कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किनान को गर्क होते देखा तो शफकत पिदरी ने जोश मारा और आप अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के बारे में वादा याद आया, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी दरख्वास्त पेश की। कुरान करीम की सूरह हूद आयत 45 में इरशाद होता है कि नूह ने कहा, परवरदिगारा, मेरा बेटा मेरे खानदान में से है और तूने वादा फरमाया था कि तूफान में मेरे खानदान को हलाकत से महफूज रखेगा, और तू तमाम हुक्म करने वालों में बरतर है और तू एफाए अहद करने में बरतर है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि जिसके गर्क होने के लिए फरमान खुदा जारी हो चुका है वो उसकी नाफरमान बीवी है और उसका बेटा किनान इसमें शामिल नहीं है। सो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दरख्वास्त के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह हूद आयत 46 में इरशाद बारी ताला है, ए नूह, वो तेरे अहल और ख़ानदान में से नहीं बल्कि वो गैर साले अमल है। अलगर्ज कश्ती के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, कश्ती में घुप अंधेरा हो गया और फिर आसमान से पानी ऐसे बरसा कि फिर कभी ऐसा ना बरसेगा। कुरान मजीद सूरह अल कमर आयत 11 में इरशाद बारी ताला है, गोया आसमान के दरवाजे खुल गए और पानी का एक समंदर उनके अंदर से नीचे गिरने लगा। उसके बाद घटा टोप अंधेरा छा गया और सारी दुनिया तारीक हो गई, और ये सिलसिला 40 दिन तक जारी रहा, यहाँ तक कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ से 15 हाथ पानी ऊंचा हो गया। एक रिवायत में है कि पानी इतना ऊंचा हो गया कि कश्ती आसमान को छूने लगी, हर चीज़ ज़ेरे आब आ गई, सारी ज़मीनी मखलूक ख़त्म हो गई। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रकू, सजदा करने वालों के लिए पाक और साफ रखना। कुरान मजीद की इस आयत से साफ जाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ का तामीर शुदा खाना काबा तूफान नूह में ढह गया था, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उन्हीं बुनियादों पर तामीर किया। कुरान करीम सूरह हूद आयत 44 में इरशाद होता है कि ऐ ज़मीन पानी निगल ले, और यूं ज़मीन ने पानी को पी लिया। तूफान के बाद जहाँ कश्ती रुकी थी उस मकाम को कोह जूदी कहते हैं। बाज़ के ख्याल है कि कोह जूदी इराक के शहर मूसल में है और बाज़ के ख्याल में ये मुल्क शाम में वाक़ है। गर्ज ये कि अब तूफ़ान नूह ख़त्म हो चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया की आबादकारी में मसरूफ़ हो गए थे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लाशों की कसरत को देखा तो बहुत रंजीदा हुए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह, ये सब तुम्हारी दुआ की वजह से हुआ है। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अब किसी भी नबी की दुआ पर ऐसा तूफ़ान न भेजूंगा। इस तूफ़ान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जिंदा बचे थे, जिनके नाम हाम, साम और याफिस थे। मुअर्रिखीन के ख्याल में इस वक्त तमाम नस्ल इंसानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इन्हीं 3 बेटों में से हैं। इसी तरह हाम की औलाद अफ्रीका में, साम की औलाद मशरिक़ वस्त और मशरिक़ करीब में रिहाइश पजीर हैं, और याफिस की औलाद चीन में आबाद है। एक रिवायत में है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 500 साल तक जिंदा रहे। इन्हीं 500 सालों में ज़मीन पर एक ऐसी वबा फूटी कि तमाम इंसान लुक़्मा अजल बन गए और रूए ज़मीन पर हज़रत नूह और उनके बेटों और बहुओं के सिवा कोई बाकी न रहा। फिर उन्हीं से दुनिया आबाद हुई। अब कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि इस तूफ़ान के बाद दुनिया की आबादी ख़त्म हो गई थी और फिर जो आबादकारी हुई वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हुई है, और इस तरह हज़रत नूह आदम सानी है। नाज़रीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।